कि मैं रावण हूँ। हाँ। बोले ना अपने आप को कि मैं रावण हूँ। हाँ। मेरा भाई अगर हमसे अलग नहीं हुआ रहता तो हम चुनाव नहीं जीते। नहीं हाँ, नहीं ये हारते, चीज़ है। हाँ। नहीं हारते। तो वो अपने आप को रावण साबित किया। तो बैकुंठपुर में रावण के लिए कोई जगह नहीं है, उस राक्षस के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने लंबा मेरी पोस्टमार्टम करने की जो बात बोलते हैं। अभी जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि उनका पोस्टमार्टम लोग बक्सर में किया, उनका पोस्टमार्टम लोग संस्कार भूल गए हैं कि एक माननीय विधायक को तुम तम नहीं बोलना चाहिए, वो हमको तुम बोलते हैं। उनको तुम बोलिए कि नहीं? हम क्यों तुम बोलेंगे? उनको तो मेरे पूजनीय है, ब्राह्मण है, तो हम तो ब्राह्मण लोगों का पूजा करते हैं। हम आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बैकुंठपुर की आवाज नहीं, आप बैकुंठपुर के लोगों ने आपको चुना है, ये पूरे बिहार की बात है, पूरे बिहार की है। कुछ सामान के लिए तो महिला को आप ऐसे पकड़ लेते हैं। इसका हमारे साथ बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं। प्रेम शंकर यादव जी के ऊपर ये आरोप लगा है कि ये जो है अफसरों से साठगांठ करके और मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो भी अभी अफसरशाही चल रहा है उसमें इनका शेयरदार है। ये आरोप लगाने वाले बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। अभी हम बता दें कि इनके यहाँ जब हम पहुंचे तो इनके यहाँ जनता दरबार लगा है और पिछले 2 घंटा से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, उसी पे ये बात कर रहे हैं। और तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे, तमाम लोग भी यहाँ बैठे हैं और अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे गड़बड़ी करते रहते हैं मिली जुली करके? सरकार तो उनकी है, भ्रष्ट अफसर उनकी है, तो आप मान लीजिए यहाँ विधायक हम स्थानीय विधायक हैं, तो हम तो आरोप ही न लगा सकते हैं किसी ऊपर। लेकिन जब सरकार आपकी है, सीओ आपका है, बीडीओ आपका है, थाना प्रभारी आपका है, एसपी आपका है, एसडीएम आपका है, कलेक्टर आपका है, आप मंत्री बुलाते हैं, सप्ताह में एक मंत्री बुलाते हैं, चुनाव का टाइम आया है, सरकार का अंग आता है यहाँ पे, एक आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आपको बोलना चाहिए ना, मंत्री से शिकायत करना चाहिए ना। तो आप केवल मंदिर मस्जिद की बात बतियाते हैं, एक मुद्दा की बात नहीं बोलते हैं, एक यहाँ के लोगों की क्या समस्या है उस पर कभी बात नहीं करते अपने मंत्री से। और दूसरे पर जो आप किए हैं 2020 में, 20 से पहले, वही आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार अफसर है कि नेता है। अच्छा, आप मानते हैं कि अफसरशाही है, थानों में पैसे लगती है? थोड़े मानते, ये बात मैं ही नहीं मानता हूँ, ये बात पूरे बिहार की आम जनता मानती है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। थाना में जाइए, बिना पैसा का एफआईआर नहीं होगा। सीओ के यहाँ जाइए, बिना दाखिल खारिज कराना है, बिना पैसा का आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। बिजली विभाग में जाइए, बिना पैसा का आपका मीटर नहीं लगेगा, बिना पैसा का आपका जो बिजली बिल आता है, सरकार का पदाधिकारी लोग जो बिजली विभाग में जो पैसा वसूलता है, पैसा गरीब जनता से ले लेता है, पैसा भी जमा नहीं करता है, और बिजली बिल 30,000 का बढ़ा के 60,000 कर देता है। 10,000 का बिजली बिल, हॉस्पिटल का भी वही हाल है। सब पूरे सरकार नाम की कोई चीज है बिहार में? प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी, पैसे लेके। हमको एक चीज बताइए आप दीपक जी, अभी सरकार है क्या बिहार में? हमको तो नहीं लगता है कि सरकार भी है बिहार में। बिहार को चला रहा है अफसर। नीतीश जी माइंडली डेड हो चुके हैं। दिमाग से उनका कोई मतलब नहीं है, न किसी फाइल से मतलब है, न फाइल देखते हैं, न कोई किसी चीज़ को विचार विमर्श करते हैं। उनकी सरकार अफसर लोग चला रहा है, जो रिटायरमेंट अफसर लोग है, आईएएस अफसर लोग है, वही सरकार को चला रहा है। तो जब अफसर लोग सरकार को चला रहा है तो स्वाभाविक बात है कि नीचे अफसरशाही होगा ही ना जी। अच्छा, आपके नेता गरीबों के मसीहा हैं, आप लोग भी गरीबों के मसीहा बनते हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में जो सरकारी विद्यालय में जो खाने आते हैं ना सर, आजकल जो फ्रेंचाइजी से आ रहा है, वो खाने कभी आप खा के देखें कि किस तरह से खाने खा कर तो नहीं देखा है, मैं जाकर देखा हूँ। जब खाना आता है तो उसमें से बदबू आता है और उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया जाता है। तो आखिर बैकुंठपुर में आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बैकुंठपुर की आवाज नहीं, आप बैकुंठपुर के लोगों ने आपको चुना है, ये पूरे बिहार की बात है, पूरे बिहार में यही चल रहा है। क्योंकि एनजीओ को देने का मतलब होता है किसी संस्था को, अगर मेरी रसोईया स्कूल में खाना बनाती है तो ताज़ा खाना बनता है, ताज़ा बच्चों को मिलता है। गाँव के लोग जाकर पूछते हैं कि खराब खाना होगा तो गाँव के लोग जाके, चाहे आप लोग भी जाके देखते हैं। लेकिन अभी तो सरकार फ्रेंचाइजीज को दे दिया। फ्रेंचाइजीज को देने का मतलब यही होता है कि आप फ्रेंचाइजी चलाते हैं, अगर आपको हम 50 करोड़ का काम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमीशन पर हम आपको काम देते हैं। अच्छा, और जब कमीशन आपसे मोटा रकम सरकार ले ली, या सरकार की जो बैठे हैं पदाधिकारी, जो सचिव, जो प्रधान सचिव हैं, अगर वो दे दिए तो कहीं ना कहीं मोटा रकम लेके देते हैं।
जिसकी वजह से वो भ्रष्टाचार करेगा ही। तो इस सरकार की पॉलिसी है, सरकार पॉलिसी बनाई है। तो जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो लंबा लंबा मेरी पोस्टमार्टम करने की जो बात बोलते हैं, अभी जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि उनका पोस्टमार्टम लोग बक्सर में किया, उनका पोस्टमार्टम लोग 2020 में यहाँ किया, और फिर 25 में लोग तैयार है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। मैंने पोस्टमार्टम होता रहेगा। हाँ, पोस्टमार्टम तो उनका लोग करेगा ही, क्योंकि एक तो उनको संस्कार भूल गए हैं कि एक माननीय विधायक को तुम तम नहीं बोलना चाहिए, वो हमको तुम बोलते हैं, तो उनको तो वो तो संस्कारहीन आदमी है। उनको आप उनको तुम बोलिए कि नहीं? हम क्यों तुम बोलेंगे? उनको तो मेरे पूजनीय है, ब्राह्मण है, तो हम तो ब्राह्मण लोगों का पूजा करते हैं, हम क्यों उनको तुम तम बोलेंगे? हमारी संस्कार उनकी जैसी गिरी हुई नहीं ना है। उनका संस्कार गिरा हुआ है कि हमको तुम बोलते हैं। उनका संस्कार आज से थोड़े गिरा हुआ है, बहुत पहले से संस्कार गिरा हुआ है। और दूसरी बात जो बोलते हैं कि 2 आदमी की लड़ाई में मैंने मेरे बारे में 2015 में आप कैसे जीत गए? अभी तो 2 आदमी की लड़ाई में बाजी मार गए थे। 15 की तो बात आप लोगों को याद दिलाना चाहिए। जी। आप लोग ये बात तो नहीं पूछते हैं। आप लोगों को पूछना चाहिए कि 15 में नहीं, हमने ऐसा नहीं है कि उनसे कटाक्ष नहीं किया। नहीं, कटाक्ष 15 वाली हमने बात अस्पताल पे कटाक्ष किया ना कि आप लोग भी बनवा दीजिए। आप देखे होंगे वीडियो। मैं ट्रामा सेंटर चालू करवाया। कितना डॉक्टर था? 6 डॉक्टर था जी। आज वहाँ कितना डॉक्टर है? आपकी सरकार है और आपका मंत्री, आपकी पार्टी का मंत्री है, एक भी वहाँ डॉक्टर नहीं है। क्या है? ये तो वो जवाब देंगे ना। आप हमसे भी सरकार नहीं, मंत्री तो उनका है, सरकार उनकी है, स्वास्थ्य मंत्री उनके, स्वास्थ्य मंत्री उनका है, तो जवाब तो उनको देना चाहिए। लेकिन आपका भी दायित्व तो बनता है। मेरा दायित्व बनता है पूछना मंत्री से। मैं मंत्री से पूछता हूँ, मंत्री को लेटर लिख के देता हूँ, लेकिन संज्ञान लेना किसका काम है? मंत्री का, सरकार का। तो जब मंत्री आखिर क्यों नहीं होता है? आखिर ये बोलते रहे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार। अभी सरकार से लोग तंग आ गया है। अब यहाँ के लोग, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि बदलाव लाए, और बदलाव लाने में हमारे नेता हम आपसे एक अपील करेंगे कि आप किसी सरकारी विद्यालय में जाइए, वहाँ के जो गरीब बच्चे अब आज फिर वापस जाके अपने घर खाना खाते हैं, आप किसी विद्यालय में जाके एक कवर खाना उनके साथ बैठ के खाइए। हम तो बोल रहे हैं कि नहीं है, हम तो बताए, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं है। सरकार पॉलिसी ऐसा बना दिया कि इस चीज में कहीं ना कहीं घोटाला है। अच्छा, आपके नेता के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो कह रहे थे, जैसे आए थे बरौली में, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखेगा तभी समाज जो है शिक्षित होगा। हमारे नेता तो सर्टिफिकेट भी दिया। हमारे नेता के सामने उनका नेता, कोई भी बिहार का हो चाहे देश का हो, कोई नेता आधा घंटा बैठ के स्पीच कर सकता है आमने सामने, हमारे नेता के बहस कर सकता है हमारे नेता के सामने। और आपके देश के जो गद्दी पे बैठे हैं चाय बेचने वाले भाई साहब, कहाँ तक पढ़े? उनका कोई सर्टिफिकेट है? तो इंग्लिश फटाफट बोलते हैं। कौन इंग्लिश बोलता है? कहीं इंग्लिश का एक भाषा उनको दिखा दीजिएगा, हमको नहीं, हमको कहीं दिखा दीजिएगा कहीं इंग्लिश बोले हो। पढ़ के, देख के, पढ़ के बोलता है। हमारे नेता तो देख के, पढ़ के नहीं बोलते हैं। बोल तो रहे मेरे नेता के सामने 10 मिनट बैठ सकता है कोई देश का नेता, चाहे बिहार का नेता है। हिम्मत जिसको बोल रहे, जो बोलता है उसको पढ़ाई लिखाई की बात बोलता है। पहले अपने प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, कहाँ तक पढ़े हैं। तो बैकुंठपुर में जो अफसरशाही हो रही है, चाहे बरौली ब्लॉक हो, सिरवलिया ब्लॉक हो, चाहे बैकुंठपुर की बात बोल रहा, मैं पूरे बिहार की बात बोल रहा हूँ कि पूरे बिहार में अफसरशाही है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। नीतीश जी है ही नहीं, नीतीश जी खड़ा नहीं हो पा रहा है। झंडा तोलन होता है उसमें ताली बजाते हैं, राष्ट्रीय गान होता है उसमें ताली बजाते हैं, इसको चलाते हैं, उसको खोदते हैं। महिला जब जाती है कुछ सामान के लिए तो महिला को आप ऐसे पकड़ लेते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब खत्म। आप किसी के पुण्यतिथि में जा रहे हैं तो फोटो पे फूल फेंकना चाहिए, तो उसके बेटा पे फूल फेंकते हैं आप, अशोक चौधरी पे फेंकते हैं। वही बात बोल रहे हैं। तो आपकी तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। आप विधानसभा में क्या बोलना चाहिए महिला के बारे में? महिला मंत्री आपके पीछे बैठी हुई है, अब महिला के सम्मान में आप क्या विधानसभा? अच्छा, ये तमाम लोग जो पहुंचे हैं, इनकी समस्याएं हैं, इनसे भी आप पैसा ले रहे हैं, उनके खिलाफ, मतलब उनके अनुसार? तो उनके अनुसार ले रहते हैं। जनता जवाब देगी ना कि हम किससे पैसा लेते हैं, किसको पैसा ब्लॉक में दिलवाते हैं, ये लोग तो बताएगा ना जी। मिठाइयों आया है, ये तो परंपरा है यहाँ की, हमेशा की परंपरा। ये आप मंगा के लोगों को खिलाते हैं? अच्छा, लोग आएगा, वो लोग आएगा तो कहेगा कि मिठाई मंगवाते हैं इन्हीं लोग से। तो ये भी जनता बताएगी कि मिठाई हम लाते हैं, दुकानदार लाता है, सब मंगाते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहिएगा बैकुंठपुर वासियों को? चुनाव सामने है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। फिर सीएम फेस कौन है? हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव। हाँ। कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं? बिल्कुल तैयार है कांग्रेस। हाँ,
कांग्रेस की शीर्ष नेता न तैयार है जी। यहाँ के नेता लोग क्या बोलते हैं उसका क्या मतलब। हमारे महागठबंधन के नेता का चुनाव राहुल गांधी ही किए थे, तेजस्वी यादव। बैकुंठपुर में फिर इस बार कौन बाजी मारने वाला है? लड़ाई उड़ाई है? बताते हम तो खुद विधायक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन मैंने बाजी आप मारने अपने वाला है। काम से संतुष्ट है? हम बिल्कुल, हम ही संतुष्ट नहीं है, यहाँ की जनता संतुष्ट। संतुष्ट है हो? हैं? जोर से देखिए, बोलो पंखा है, हाँ देखिएगा। तो अंत में क्या मैसेज जी, अंत में क्या कहना चाहिए? हम ग्राउंड पे घूमेंगे आपके। देखिए अंत में मेरी यही बैकुंठपुर की जनता से मैसेज है कि आपके चैनल में जो यहाँ चुनाव हमसे लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं रावण हूँ। बोले ना अपने आप को कि मैं रावण हूँ। मेरा भाई अगर हमसे अलग नहीं हुआ रहता तो हम चुनाव नहीं जीते, नहीं हारते, नहीं हारते। तो वो अपने आप को रावण साबित किया। तो बैकुंठपुर में रावण के लिए कोई जगह नहीं है, उस राक्षस के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने आप को राक्षस बोलता है। हमारे बैकुंठपुर के लोग प्रेम से रहना चाहता है। विधायक को कह रहे हैं कि वो राक्षस है। थोड़े बोल रहे हैं, वो अपने आप को बोले हैं कि हम राक्षस है। रावण राक्षस ही न थे जी। तो वो अपने आप को बोले थे कि हम रावण हैं। तो बैकुंठपुर में रावण की कोई जगह नहीं है। यहाँ प्रेम से लोग रहना चाहता है, शंकर भगवान का नाम लेके प्रेम से लोग रहना चाहता है। जय प्रेम शंकर। इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि प्रेम शंकर यानी शंकर भगवान को उपाधि कह रहे हैं। और लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपना राय दीजिएगा।